रीवा जिले में लगातार बढ़ती चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं ने अब आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। लगभग हर दिन किसी न किसी बड़ी वारदात की घटना सामने आ रही है। हालात ऐसे बने जा रहे हैं कि लोग अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस की तरफ से अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। वही यही वजह है कि आम जनता, पुलिस व्यवस्था और जिले की सुरक्षा प्रणाली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां रीवा जिले में पिछले साल भी कई बड़ी चोरी और डकैती की घटना सामने आई थी, वहीं कई परिवार की जिंदगी भर की पूंजी अपराधियों ने कुछ ही मिनटों में लूट लिया। लेकिन दुख की बात, उन मामलों में आज तक पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया। वहीं कई मामलों में पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अपराधी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। यही कारण है कि बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वे बिना किसी डर के नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर रीवा जिले से ऐसी ही बड़ी चोरी की घटना सामने आई है जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। यह मामला रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र के बड़ा कठार गांव का है, जहां दिन दहाड़े एक घर को निशाना बनाकर करीब 13 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वही जानकारी के मुताबिक बड़ा कठार गांव के निवासी रामनारायण त्रिपाठी का पूरा परिवार गांव में आयोजित एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहीं घर करीब 1 से 2 घंटे तक खाली पड़ा हुआ था। इसी दौरान चोरों ने सुनसान मकान को अपना निशाना बना लिया। वही बदमाश बड़े आसानी से घर के अंदर घुसे और मुख्य दरवाजों का ताला तोड़कर पूरे घर में घुस गए। में बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के अंदर रखी अलमारियों के ताले भी तोड़ दिए और वहां रखे नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। वही परिवार के लोग कार्यक्रम से वापस लौटे तो घर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। वही मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ था, वही अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जहां अलमारियां खुली थी और घर का हर कमरा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार घर में लगभग 70 से 80 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। इसके अलावा करीब 12 से 13 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात भी अलमारी में रखे हुए थे, जिन्हें चोरों ने अपने साथ ले गए। वहीं घटना दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच बताई जा रही है। वहीं सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और आसपास किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में लगातार बढ़ रही चोरी और डकैती की घटनाओं ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां लोगों का आरोप है कि पुलिस गश्त सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। रात हो या दिन अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वही पुलिस हर बार सिर्फ जांच की बात करती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करती नजर नहीं आ रही है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर रीवा जिले में बढ़ते अपराधियों पर लगाम कब लगेगा? क्या आम जनता इसी तरह डर के साये में जीने पर मजबूर रहेगी या फिर पुलिस प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्यवाही होगी? क्योंकि अगर समय रहते इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो लोगों का पुलिस और कानून व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। फिलहाल इस बड़ी चोरी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि चौराहा थाना क्षेत्र की यह घटना भी पुराने मामलों की तरह सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएंगी या फिर पुलिस जांच में आरोपियों तक पहुंचना इस बड़ी चोरी का खुलासा कर पाएगी।